बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट न्यूज़, इस वीक की दो बड़ी न्यूज़ आज आनी थी, जिसमें से एक तो कोर्ट का डिसीजन इलेक्शन के हवाले से और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन दोनों न्यूज़ का ही इम्पैक्ट जो सा है, एक का पॉलिटिकल सिनेरियो पे पूरा इम्पैक्ट जो सा पड़ना और आगे क्या होना है, वो इस न्यूज़ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। और दूसरा जो सा है पीएसएक्स के वाले से मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट जो सा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। और उसके साथ आगे आईएमएफ और हमारी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, तमाम चीज़ें जो सी हैं वो लिंक करती हैं। तो इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, प्लस कौन से सेक्टर्स जो से हैं वो बेहतर हैं और कौन से स्टॉक्स जो से हैं बेहतर हैं इस पूरे सिनेरियो में, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले तो आ जाएं जी इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन का अब जो सा है 14 मई को जो सा है वो डिसाइड किया है कोर्ट ने। अब देखिए पॉलिटिकल साइड पे गवर्नमेंट तो इसको रिजेक्ट कर रही है इस डिसीजन को। अब इसके ऊपर वो क्या लाएमल इख्तियार करती है, बट होपफुली कोई वायलेंस, कोई प्रोटेस्ट, कोई इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। लीगल बैटल लड़ी जाए, पार्लियामेंट के थ्रू चीज़ें की जाएँ, डिस्कशंस के थ्रू किए जाएँ, तो इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसका कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता। और अल्टीमेटली अगर इलेक्शन होते हैं और इसी तरह सब्सिक्वेंटली बाकी चीज़ें आगे जो है वो डिसाइड होती हैं फर्दर, नेशनल असम्बली के इलेक्शन, केपीके के इलेक्शन, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो है इसका मतलब है कि आगे फिर बेहतरी की तरफ जाएंगी, वट एवर विल बी द रिज़ल्ट। पॉलिटिकल साइड पे तो ये सिनेरियो है वो ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहेगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आज मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी बड़ी न्यूज़, जिसमें 200 बेसिस पॉइंट की मार्केट प्रेडिक्ट कर रही थी। और जो इंक्रीज़ आया वो 100 बेसिस पॉइंट का आया और 21% पे, 21% पे इस वक्त स्टैंड कर रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई है। लेकिन आपको याद हो कुछ ऐसा पहले भी ऐसा ही मार्केट जो है वो प्रेडिक्ट कर रही थी तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट के करीब, और मार्केट तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी थी। और जो इंक्रीज़ हुआ था वो 100 बेसिस पॉइंट हुआ था, और उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी ज़बरदस्त रैली जो सी है वो बनाई थी या रिकवरी दी थी। तो अभी सेम सिनेरियो वही बनता है, क्योंकि मार्केट जब प्रेडिक्ट कर रही होती है ख़ास तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी में, तो आपको हमेशा याद होगा, अब तो इतनी दफ़ा ये चीज़ जो सी है वो हमने फेस की है कि एक होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, जो कि अल्टीमेटली किसी तरह भी पॉजिटिव नहीं होता पीएसएक्स के लिए। लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि मार्केट, क्योंकि ऑब्वियसली र्यूमर्स पहले आना स्टार्ट हो जाती हैं कि कितनी इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी प्रोडिक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मार्केट प्रोडिक्ट ज़्यादा कर रही हो और वो कम बढ़े, तो उसके बाद फिर फ़ौरन मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव मूवमेंट बनाती है या रिकवरी देती है। और अगर मार्केट प्रोडिक्ट कम कर रही है और वो ज़्यादा बढ़े, तो देन जो है वो फिर नेगेटिवली जो है मार्केट रिएक्ट करती है। प्लस इस वक्त तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आईएमएफ, आपको पता है वो जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। और इसके अगेंस्ट ऐसे स्टेप्स जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बहुत ही नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं पीएसएक्स को, वो भी इतना इम्पेक्ट नहीं करते इस परसेप्शन के साथ कि यार इस स्टेप लेने के बाद जो है आईएमएफ की डील जो है वो शायद जल्दी क्लोज हो जाए। और ये हमने पिछले महीनों में, हफ्तों में देखा है। एनीवेज अभी के लिए जो सिनेरियो है कि मॉनेटरी पॉलिसी के वाले से तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर न्यूज़ इस लिहाज से आई, क्योंकि ज़्यादातर तकरीबन मोर देन 90% जो है वो प्रोडिक्ट यही कर रहे थे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और एनालिस्ट के, ये 200 बेसिस पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। और हुआ वो 100 बेसिस पॉइंट, मींस कि इस लिहाज से मार्केट ऑलरेडी जो डिस्काउंट कर चुकी थी, यहाँ पर एक मार्केट अच्छी रिकवरी जो है और एक अच्छी रैली बना सकती है। और जो 42,000 से मार्केट ने एक डिप लिया था जब ये न्यूज़ आई थी मॉनेटरी पॉलिसी के वाले से, और आप देखें तकरीबन 2,000 पॉइंट तक जो है मार्केट जो है उससे बल्कि ज़्यादा जो है वो डिप ले चुकी थी। तो उसमें इंशाल्लाह ताला हम जो है दोबारा से एक रिकवरी देख सकते हैं। दूसरा सिनेरियो जो पॉलिटिकल साइड पे है, अभी तक के लिए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाती लग रही हैं। जो अनाउंसमेंट है उसके बाद जो अभी तक रिएक्शन है, जो अभी तक उसका जो है एक आप कह लें कि इमीडिएट जो सा फीडबैक आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कोई ऐसा वायलेंट नहीं है। आगे फर्दर पॉलिटिकल साइड पे कैसे डेवलपमेंट्स होती हैं वो अपना इम्पैक्ट डेफिनेटली किसी हद तक तो डालेंगी, बट ओवरऑल आज का दिन इतना कोई बुरा नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई जो कि आगे डिज़ास्टर की तरफ लेकर जाती और पैनिक जो है वो क्रिएट होता ओवरऑल भी और मार्केट के हवाले से भी। तो इस लिहाज से अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाती नज़र आ रही हैं। और जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करें, और आने वाले दिनों में जैसे चीज़ें बेहतर होंगी तो हमें एक रिकवरी देखी जा सकती, तो उम्मीद है कि चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगी। वो जो हमारी होल्डिंग है वो इंशाल्लाह ताला हमें आगे जाके पे बैक करेगी।
इकोनॉमिक साइड पे जो असल चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि चीज़ें पीक आउट कहाँ पे जाकर होंगी ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा। जब रिसेंटली 20% पे आया था इंटरेस्ट रेट, वो भी उस वक्त लग रहा था कि शायद यहाँ से अब आईएमएफ की डील क्लोज हो जाएगी और ये शायद हमारी पीक है, बट आप देखें कि अभी वो 21% पे आ चुका है। इसी तरह इन्फ्लेशन है तो वो भी अभी तक इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है उसका। रिजर्व अभी तक हमारे डाउन साइड पे ही हैं। इसी तरह हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी अभी तक नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे जाके चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब तक ये चीज़ें थोड़ी सी डायरेक्शन सेट नहीं होगी तब तक जो है वो प्रॉपर स्टेबिलिटी जो सी है वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। जिस दिन हमें प्रॉपरली एक प्लान मिल गया, उसके फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हमें मिलनी है, कहाँ से आनी है, किस तरह उसको मैनेज करना है, ये डिसाइड हो गया, तो आप देखेंगे कि चीज़ें वहाँ पर उसके बाद जैसे ही रिवर्सल स्टार्ट होगा, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले अनचेंज रहना शुरू होगा या उसमें रिवर्सल आएगा, तो आप देखेंगे कि फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल वो आपको पीएसएक्स में नज़र आएगा। और दो के पी एस एक्स जो सा बड़े बुरे हालात जो से उसने देखे और बड़ी वॉलेटिलिटी रही, लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव है कि उसने बहुत रेजिस्ट भी किया। अगर वो बहुत हाई साइड पर रैली नहीं बना सकी, जो कि पॉसिबल ही नहीं था इस तरह के सिनेरियो में, लेकिन उसने बहुत बड़ा डिप भी नहीं लिया, अपने आप को एक प्राइस रेंज में मैनेज किया। और आज की मार्केट क्लोजिंग भी अगर हम देखें तो वो 39,687 पे आई है, 202 नेगेटिव पॉइंट्स के साथ। अगर ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन देखें तो मार्केट 400 से ज़्यादा पॉइंट नेगेटिव चली गई थी। और जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यूज़ आई और आप देखें बिल्कुल ट्रेडिंग सेशन के एंड पे जो है लास्ट मिनट्स में आप कह लें कि वहाँ पर मार्केट ने जो सा फिर एक रिकवरी दी। और जो इस वक्त क्लोजिंग हम देख रहे हैं वो तकरीबन अगर आप देखें तो 200 पॉइंट की मार्केट ने रिकवरी जो सी है वो दी है। ये 2 दिनों में अगर हम देखें वैसे तो मार्केट ने 40,000 का जो हमारा मंथली क्लोज आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट 40,000 पे आया था। तो वहाँ से तकरीबन अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो 300 से ज़्यादा पॉइंट नेगेटिव पे है। और अगर आज की अगर हम पीक देखते तो वो तकरीबन मार्केट 500 से ज़्यादा नेगेटिव जा चुकी थी। अब इंडेक्स जो सा 40,000 के पास ही अगर आप देखें तकरीबन है, जो कि एग्जैक्ट अगर आप देखें तो सेंटर पॉइंट बनता है, जो एक ब्रॉडर प्राइस पैन बन रहा है या रेंज बन रही है 38,000 से लेके 42,000 तक। और इसमें सिचुएशन ऐसी ही है कि अगर चीज़ें बेहतर जाती हैं तो ये 42,000 की तरफ आप देखेंगे इंडेक्स को मूव करता हुआ। और इसी तरह खुदा न खास्ता हम जो एक फ़ियर था वो ये था कि खुदा न खास्ता चीज़ें जो सा वो ख़राबी की तरफ जाती हैं तो फिर हम वो इस इंडेक्स को 38,000 की तरफ जाता हुआ देख सकते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो आज की फ़िलहाल जो न्यूज़ आई हैं, जो अभी तक की जो सिचुएशन है वो काफ़ी जो सी है वो बेहतर है, ख़ास तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। ऑल्दो के ओवरऑल तो देखें इस लेवल पे 21% पे तो किसी तरह भी जो उनसे है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ वो फिजिबल नहीं है। बट जो सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है और जो हम जिस तरफ जा रहे थे उस लिहाज से एक थोड़ा सा जो हम प्रेडिक्ट करते हैं उसमें थोड़ी सी बेहतरी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब कल के लिए भी देखें, उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला एक मार्केट जो है वो रिकवर करेगी। दो कि गवर्नमेंट के चीज़ें जब अगेंस्ट आती हैं तो गवर्नमेंट क्योंकि वो उस वक्त पावर में होती है और वो बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट के होते हुए भी चीज़ें क्योंकि किसी तरह भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है और सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, सो इसलिए कोई ख़ास जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का नहीं आ सकता। बल्कि आपने देखा जब न्यूज़ आई थी तो उसके बाद भी मार्केट ने जो है वो बेहतरी की तरफ ही गई है, रादर के वो ज़्यादा डिप की तरफ जाती। और उसके ऊपर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ है तो इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। और जो हमारी होल्डिंग्स हैं उनको आपने होल्ड करना है। और जो प्राइस रेंज हम डिस्कस करते रहते हैं, आप वीकेंड की वीडियो भी देख सकते हैं डिफरेंट स्टॉक्स की, उन रेंज में जो अवेलेबल है उसके आसपास, वहाँ पे आप बिल्कुल अब एवरेज और बाय कर सकते हैं। सेक्टर वाइज भी अब तो हम सबको पता है क्योंकि इतनी दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है कि हम सबको अब आइडिया क्लियरली कि कौन से सेक्टर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, कौन से पे पॉजिटिव आता है। और अब तो ये चीज़ें उस स्टेज से भी आगे जा चुकी हैं क्योंकि अब मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि इसकी ये जो हमारा स्टेप है इसकी वजह से हमारी आईएमएफ की डील जो है वो जल्दी क्लोज़ हो जाए, तो वो हमारा असल टारगेट है। बट इन एनी केस टेक्नोलॉजी सेक्टर टॉप प्रायोरिटी हमेशा से कह रहा हूँ और अभी भी आप देखेंगे जैसी चीज़ें बेहतर होंगी तो आने वाले महीनों में सालों में जो इसमें ग्रोथ और जिसमें रिटर्न होगा वो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो किसी और सेक्टर में शायद उस तरह ना देख सकें।
सो टेक्नोलॉजी सेक्टर को फोकस करें, उसके स्टॉक्स में एवीएन, नेटसोल बेहतरीन रेंज पर है, उनको बाय कर सकते हैं। टेली में दोबारा से काफ़ी दिनों से देखें तो वो वॉल्यूम लीडर जो है वो आ रहा है, और वो अब प्राइस को अपनी जो है वो मेंटेन भी कर रहा है, प्लस उसमें मटेरियल इन्फॉर्मेशन मज़ीद आ रही हैं जिसमें उसकी सब्सिडरी सुपरनेट को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल रहे हैं। सो अब लगता यही है कि जो टेली में आप देखें कि ऐसी गेम हुई थी कि कोई बैड न्यूज़ नहीं थी, लेकिन वो कहाँ 12 से उसको लेके वो 6 से भी नीचे चला गया था। और यही होता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ से आप देखें जहाँ पे पैनिक में आके स्मॉल इन्वेस्टर ने, बिगनर्स ने छोड़ा होगा, वहाँ से जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने वहाँ से पकड़ा उसको, और ये ऑलरेडी जो अगर आप देखें तो मोर देन 40% का गेन तो कर चुका है। तो इसको आपने अब होल्ड करना है, और जो क्वांटिटी आपने एवरेजेस की हुई थी और उसमें अगर प्रॉफिट टेकिंग की है तो डिप पे आप दोबारा इसको बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये आपको जल्दी डबल डिजिट्स में जो है वो नज़र आएगा। इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओजीडीसी, पीपीएल अच्छे रेट्स पर हैं, यहाँ पे एंट्री आप ले सकते हैं। इनकी स्विंग ट्रेड भी हम डिस्कस करते रहते हैं, वीकेंड की वीडियो में आप देख सकते हैं। अटक रिफाइनरी बेहतरीन स्टॉक है, बट 170 के पास ज़रा प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, वहाँ पे बाय सजेस्टेड नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना चाहते तो 165 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर लें। आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद अच्छी मूवमेंट जो सी है वो इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। और इसी तरह अगर आप ओ में आ जाएं तो SNGP, SSG वो दोनों इन लेवल्स पर हैं जहाँ पे आप उनमें थोड़ा सा एंट्री ले सकते हैं। ख़ासतौर पे SSGC में SNGP ज़्यादा बेहतर होता है कि जब वो 35 के पास है उसे नीचे जाए तो वहाँ पर तो अच्छी बहुत प्राइस बनती है, बट शायद उस लेवल पर ना जाए। बट SSGC इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पे है, वहाँ पे आप बिल्कुल उसको टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह PSO, शेल ये भी अभी अच्छे लेवल्स पर हैं, इनको होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इनमें भी जो है वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट जो है वो देखी जा सकती है। अभी काफ़ी लो साइड पे हैं, तो यहाँ पे पैनिक की बजाय आप यहाँ पर उसको अगर एवरेज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी। बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का, और बैंक्स जो से ऑलरेडी क्योंकि उनका ये ईयर क्लोज पीछे गया है, उनके रिजल्ट्स भी आए, डिविडेंड्स भी आए, पे आउट्स भी आए, उनमें एक मूवमेंट भी बन चुकी हैं। तो बैंक्स में भी अच्छे लेवल के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मिज़ान बैंक इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, ख़ासतौर पे अगर वो 90 के आसपास आता है उससे नीचे तो बेहतरीन है फॉर इन्वेस्टमेंट। इस तरह UBL भी अच्छे वैल्यू के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है अराउंड 100। मीडियम में आप बैंक अल्फला को बिलो 30 जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह छोटे स्टॉक्स में अगर आए तो बैंक इस्लामी जो है वो बिलो 10 जो है वो एक अच्छी है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जिन दोस्तों के पास भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं तो वो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में उनको होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला जैसे मार्केट बेहतर होगी तो मज़ीद अच्छा जो है इसमें मूवमेंट आप देख सकते हैं। इसी तरह फूड सेक्टर के बहुत से स्टॉक्स में बहुत पोटेंशियल है, कुछ स्टॉक्स बड़े लो साइड पे हैं, और कुछ स्टॉक्स को हम साथ साथ डिस्कस भी करते हैं, जिसमें टॉप प्रायोरिटी पे मिचेल्स है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी आप वीकेंड की वीडियो में भी देख सकते हैं। इस तरह प्रेमा बहुत अच्छी प्राइस लेवल पे 16 बिलो इज़ अ वेरी गुड प्राइस, जहाँ पे आप एंट्री लें तो उसमें एक अच्छा गेन मिल सकता है। मेटको फूड जो है वो भी बिलो 30 जो है एक अच्छी प्राइस है। इसी तरह यूनिटी इस वक्त तकरीबन 13 पे है। ये भी जिन दोस्तों के पास हाई साइड की बाइंग है यहाँ पे वो एवरेज कर सकते हैं, तो इसमें भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप एक बेहतर मूवमेंट देख सकते हैं। ओवरऑल भी देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी लो साइड पे हैं, और उनमें पोटेंशियल है कि वो आने वाले टाइम में एक अच्छा गेन जो है आप वहाँ से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन रेट्स पर जिन दोस्तों के पास भी कोई स्टॉक अगर है तो होल्ड करें, और अगर किसी की हाई साइड पे बाएंगे तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप सबको पता है कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर ये तो नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। ओवरऑल भी इस वक्त जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और ये लेकिन है काफ़ी लो साइड पे। आप टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स देख लें, सीमेंट स्टील देख लें, बहुत ज़्यादा लो साइड पे। सीमेंट में कुछ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आपने रिसेंटली देखी होगी, तो इनमें अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और क्योंकि हैं लो साइड पे, यहाँ से एक नॉर्मल रिकवरी तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक बुलिश ट्रेंड जो है वो उसी वक्त एक्सपेक्टेड है जब कोई आगे आने वाले दिनों में आप देखें कि प्रोजेक्ट साइड पे थोड़ी सी मूवमेंट जो सी है या एक्टिविटी आप देखें, तो फिर इनमें एक रैली आप प्रॉपर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जिनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें मिल्लर ट्रैक्टर बहुत अच्छे रेट्स पर है, और ये 530 से नीचे आप बिल्कुल इसको टारगेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये वो स्टॉक है जो कि आपको आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा गेन दे सकता है। इस तरह पैकेजेस अच्छे स्टॉक्स में बहुत अच्छे लेवल्स पर है, इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं इस वक्त 340 से नीचे। और इसी तरह TPLP बहुत लो साइड पे है, रिसेंट रिजल्ट भी अच्छा था,
बट क्योंकि ये जो सा इंटरेस्ट रेट हाइक है ये नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है इस तरह के स्टॉक्स को, लेकिन यहाँ पर इसको होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक अच्छा जो सा रिकवरी वो इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल के लिए भी स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला, अपने स्टॉक्स को होल्ड करें और कल की स्पेसिफिकली मार्केट क्लोजिंग के बाद हम फिर आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे स्टॉक वाइज कि कौन से स्टॉक में इस वक्त क्या लेवल्स हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है। अभी के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और जो लेवल्स प्राइस रेंजेस हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट स्टॉक्स की वीकेंड की वीडियो में भी आप देख सकते हैं, उन लेवल्स पे कोई स्टॉक अगर कल अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल उसमें अब एंट्री ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला क्योंकि रिजल्ट सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है अब नेक्स्ट क्वार्टर का, और इस क्वार्टर में रिजल्ट्स भी काफ़ी तेज़ी से आते हैं, तो हर स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस दुआ ये होनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ ना जाएं। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।